सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए लेकर के आ चुके हैं प्रश्न पत्र के सभी क्वेश्चंस के आंसर के साथ। आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा, वीडियो में बने रहेगा। देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान इस प्रकार से आपका पेपर रहेगा और ये आपका पैटर्न रहेगा पूरा, है ना। सबसे पहले देख सकते हैं सही विकल्प दिए गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। देखिए जैसे हमने आपको अन्य सब्जेक्ट्स के बताए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बताए हुए पूछे जाते हैं पेपर में, आपको मिल ही जाते हैं ना। तो यार वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होगा। एक जगह आप यदि अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो आपको याद होंगे और आपका पेपर अच्छा होगा और आपकी यहाँ से सीधी वार्षिक परीक्षा तक की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। देख सकते हैं सबसे पहले आपका यहाँ पे 11 दिसंबर को आपका पेपर होना है। ज़्यादा टाइम नहीं है और आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से बेहद बेहतरीन तैयारी करनी है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और यहाँ पे ये वीडियो पूरा देखना, है ना। और जो अन्य वीडियो डाले हैं वो भी देख लेना। देखिए सही विकल्प देखेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से स्थायी वनों का। देखिए मैं आपको आपके 1 से लेकर के 23 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक करके सभी के उत्तर बताऊंगा, वीडियो में बनी रहेगा। बस यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। पहला क्वेश्चन है ना। तो सर्वाधिक वन है हमारे मध्य प्रदेश में ही है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, मध्य प्रदेश, है ना, एमपी। आंसर याद रखिएगा, मैं बताते जाऊंगा, ऐसे आप बिल्कुल लिखते जाइए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं वहाँ पे पेन कर दूंगा, आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेंगे, है ना। मध्य प्रदेश रहेगा पहले का। इसके बाद हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है ना। हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड बांध है जो, वो यहाँ पे नर्मदा नदी नहीं, महानदी पे बनाया गया है। देखिए सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसका। यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो लिख लीजिएगा, है ना, हीराकुंड महानदी, है ना। इसके बाद फ्रेडरिक सारियू कलाकार थे, तो वो कहाँ के थे, वो फ्रांस के कलाकार थे, फ्रांसीसी कलाकार थे फ्रेडरिक सारियू, है ना। फ्रांस आंसर रहेगा इसका, बी नंबर का ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले, है ना, इन तीनों को, एशिया, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका को जोड़ने वाले मार्गों को किस नाम से जाना जाता है ना। ये तीन जो है ना स्थान, इन तीनों को एक मार्ग जोड़ता है जिसे हम सिल्क मार्ग कहते हैं। ये आंसर रहेगा आपका बी नंबर का ऑप्शन, सिल्क मार्ग, याद रखिएगा, ये रहेगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है बेल्जियम में स्थित है। आंसर याद रखेंगे, डी नंबर का ऑप्शन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम में, है ना। गलती नहीं करना है आपको, बेल्जियम याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, जीडीपी का पूरा नाम क्या है। तो सकल घरेलू उत्पाद, इसका जीडीपी का पूरा नाम होता है सकल घरेलू उत्पाद, है ना। ये रहेगा आपका ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर, याद रखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे रिक्त स्थान अब स्टार्ट होंगे आपके। देखिए तो मैं आपको बोलते जाऊंगा, आपको लिखते जाना है। देखिए खालिस्तान गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। तो देखिए आपको पता होगा कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है ना, प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा उत्पादन, मतलब उत्तर प्रदेश में होता है ना। गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश आंसर रहेगा पहले वाले क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन है आपका, जल परिवहन देश का सबसे खालिस्तान परिवहन का साधन है। तो जल परिवहन जो है देश का सबसे सस्ता परिवहन है ना। सस्ता यहाँ पे आंसर रहेगा, सस्ता, है ना, आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन में शुरू खालिस्तान हुआ, है ना। मतलब ऐसे क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, है ना, खालिस्तान में शुरू हुआ। तो यहाँ पे 1942 आंसर लिखेंगे आप। 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट किया था, ये रहेगा 1942, इसका आंसर रहेगा थर्ड वाले का। अगला क्वेश्चन है, जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे सांप्रदायिकता कहते हैं भाई, सांप्रदायिकता, है ना। आंसर याद रखेंगे। कृषि क्षेत्र खालिस्तान क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना। कृषि क्षेत्र किस क्षेत्र के, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्राथमिक लिखेंगे यहाँ पे। देखिए मैं बोलता जाता हूँ, याद रखते जाएंगे, प्राथमिक रहेगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी खालिस्तान क्षेत्र में पाई जाती है। तो वो पाई जाती है ना, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है ना, प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में। आंसर याद रखेंगे। सही जोड़ियाँ मैं आपको बता दूँ, आपके बिल्कुल राइट आंसर बता रहा हूँ एक एक करके। वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से कर दो। देख सकते हैं चिपको आंदोलन, इसकी जोड़ी मिल जाएगी आपकी वन कटाई कार्यक्रम से, है ना, वन कटाई रोकथाम या कार्यक्रम से, है ना। और सरदार सरोवर बांध जो है आपका नर्मदा नदी पे बंधा हुआ है, नर्मदा नदी पे, है ना, ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रोल एक्ट। तो ये 1919 में आया था रोल एक्ट, है ना, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला है, पहला लौह इस्पात संयंत्र, तो जमशेदपुर में, आंसर रहेगा जमशेदपुर। भारतीय संविधान, तो पंथ निरपेक्ष भारतीय संविधान से रिलेट करता है। मछली पालन यहाँ पर रहेगा आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मछली पालन। ये रहेंगी आपकी सही जोड़ियाँ, खालिस्तान और सही विकल्प। इसके बाद आती है आपकी यहाँ पे सत्य असत्य का चयन कीजिए। देखिए 6 नंबर के रहेंगे, बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा, वीडियो में बने रहेगा।
जल एक नवीकरणीय संसाधन है, बिल्कुल सत्य रहेगा आपका। मणिपुर में स्थानांतरित कृषि को पामलू कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है ना। मणिपुर में स्थानीय कृषि को क्या कहते हैं? पामलू कहते हैं ना। आंसर याद रखेंगे पामलू। ये दोनों पहले सत्य हैं, आपके दो सत्य हैं। नेपोलियन का पतन 1813 में हुआ, ये भी सत्य है। 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड की घटना हुई थी, ये भी सत्य है। सूरत बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है, यह सत्य है। संविधान द्वारा 22 भाषाओं को 7वीं सूची में रखा गया है, यह सत्य हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए पहले 4 जो है वो सत्य हैं, 2 लास्ट के असत्य हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, छोटा नागपुर क्षेत्र की जनजातियां किसकी पूजा करती हैं? 5वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे। इसमें 5वें का पहला है ना, ये एक शब्द या वाक्य में लिखना है। छोटा नागपुर क्षेत्र की जनजातियां किसकी पूजा करती हैं? तो मैं आपको बता दूं कि छोटा नागपुर की जो जनजातियां हैं वो महुआ के पेड़ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करती हैं, है ना। छोटा नागपुर की जनजातियां आज भी वो यहाँ पे महुआ के पेड़ों और कदम्ब की पेड़ों की पूजा करते हैं। G77 क्या है? तो G77 एक विकासशील देशों का समूह है ना। G77 क्या है? एक विकासशील देशों का समूह है ना। G77। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है ब्रुसेल्स में, है ना। ब्रुसेल्स याद रखेंगे। मैं अभी सभी के आंसर आपको दिखा दूंगा। देखिए वस्तु विनिमय का अर्थ लिखिए, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान, है ना, यही वस्तु विनिमय कहलाता है। एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम लिखिए, तो वो हो जाएगी टाटा मोटर्स। आपको पता ही है टाटा जो है हमारी मतलब भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है, और टाटा मोटर्स इसका आंसर रहेगा। देखिए तो हमारे सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे 6वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, मरुस्थलीय मिट्टी व जलोढ़ मिट्टी में कोई 2 अंतर लिखिए। मरुस्थलीय एक तरफ है, एक तरफ जलोढ़ मिट्टी है, इसमें अंतर याद रखिएगा, ये कंप्लीट इसका आंसर रहेगा। इसका अथवा क्वेश्चन है, बांगर मिट्टी एवं खादर मिट्टी में 2 अंतर लिखिए। ये आपका कंप्लीट इसका आंसर दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। बांगर और खादर में अंतर ये रहेगा आपका। बांगर क्या होती है? उत्तरी मैदान की उच्च भूमि होती है, और खादर उत्तरी मैदानों की निचली भूमि, नीचे की भूमि, है ना। ऊंचाई के कारण बाढ़ का यहाँ तक नहीं, बाढ़ जो है बांगर मिट्टी में क्या होता है? बांगर मिट्टी उत्तरी मैदान में पाई जाती है, मतलब ऊंचाई पे पाई जाती है, उच्च भूमि होती है, तो इस पर क्या है, बाढ़ नहीं पहुंच सकती। लेकिन इस ये जो है संपूर्ण भाग जो है बाढ़ का मैदान है, मतलब खादर है जो वो गीला गीला भाग होता है, उसमें बाढ़ आ सकती है, आ जाती है और रहती भी है ना। ये रहेगा। कहते हैं अपर्दन के कोई 2 कारण लिखिए, है ना। अपर्दन के कोई 2 कारण रहेगा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन इसका। देखिए तो वीडियो को लाइक कर दें जल्दी से, सभी क्वेश्चंस के आंसर एक एक करके मैं बताऊंगा। इसी प्रकार से आपके पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, बिल्कुल आपका 100 में 100% आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दूंगा। अथवा में है, संसाधन किसे कहते हैं? देखिए संसाधन का आंसर नीचे दिया गया है, देख सकते हैं। हमारी पर्यावरण में उपलब्ध सभी वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हैं संसाधन कहलाती हैं। देखिए जिसकी हमें आवश्यकता है, जो हमारे लिए उपयोगी हैं, वो संसाधन है, सीधी बात है। जो हमारे लिए उपयोगी हैं, उपलब्ध हैं, वह सभी वस्तुएं संसाधन हैं, जैसे हवा हो गया, मिट्टी हो गया, पानी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नवीकरणीय संसाधन बात की जा रही है। आंसर आपका कंप्लीट रहेगा नवीकरणीय संसाधन का। ये पूरा कंप्लीट आंसर इसका दिया गया है। आप अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहीं पे आप अच्छी तरीके से याद भी कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके 2-3 बार उसे पढ़िए, याद हो जाएगा। क्वेश्चन आपका इसका अथवा में दिया गया है, इसका क्वेश्चन देख सकते हैं। जलोढ़ मृदा की कोई 2 विशेषताएं बताइए, तो ये रहेगा आपका कंप्लीटली आंसर इसका, जलोढ़ मृदा की 2 विशेषताएं, है ना। नीचे आंसर दे सकते हैं, 2 विशेषताएं बताएंगी हैं, 3 बताएंगी हैं। हाँ, खासकर अगर 2 पूछा जाता है तो 3 ही याद करना है, क्योंकि अगर एक भूल गए तो क्या करोगे, इसलिए 3 करके रखिएगा। जलोढ़ मृदा अधिक उपजाऊ होती है, जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ होती है, उसमें खेती बढ़िया होती है, इसलिए इस मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है, मतलब बहुत कृषि की जाती है, अच्छी मात्रा में होती है। जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस एवं चूना युक्त होती हैं, तभी तो ये यहाँ पे उपजाऊ होती हैं। इस मृदा में रेत, सिल्ट और मृतिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। रहेगा कंप्लीटली आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, रोपण कृषि की, देखिए मृदा परिच्छेदिका वाला क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ मृदा परिच्छेदिका आंसर रहेगा। डायग्राम के साथ यहाँ पे आंसर दिया गया है, ये आपका मृदा परिच्छेदिका का। देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, रोपण कृषि की 4 विशेषताएं, रोपण कृषि की 4 फसलों के नाम लिखिए। ये रहेगा इसका आंसर, देख सकते हैं यहाँ पे रोपण कृषि की 4 फसलों के नाम। देखिए यहाँ पे आपको ठीक से दिखे, बस इतना प्रयास है, देख सकते हैं। ये रहेगा आपका, है ना, कंप्लीट आंसर रहेगा। रबड़ हो गया, गन्ना हो गया, केला, कॉफी, ये सब यहाँ पे क्या है, रोपण कृषि की फसलें हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है? कृषि का देख सकते हैं यहाँ पे, ये कंप्लीटली आंसर इसका दिया है। रबी और खरीफ की फसलों के 4-4 उदाहरण, यानी कि फसलों के नाम ही लिखने हैं।
कंप्लीट आंसर दिया गया है रबी और खरीफ की फसलों के नाम, है ना। रबी की फसलें कौन होती हैं? गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि, है ना, जो कि अभी अभी बोई गई हैं यहाँ पे खेतों में। गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, ये अभी बोई गई ना इस समय, ये रबी की फसलें कहलाती हैं। यह ऋतु मानसून के आगमन के साथ शुरू होती है ना, जब बारिश होती है ना तब होती हैं। इसमें कौन होता है? उड़द होते हैं, सोयाबीन होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे नाम, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास आदि यहाँ पे लिखे हुए हैं। उड़द, सोयाबीन भी आप लिख सकते हैं, ये सारा होता है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, कृषि पर आधारित उद्योगों को उदाहरण से समझाइए। उदाहरण से समझाना है, आंसर कंप्लीट रहेगा आपका, ये रहेगा। देखिए, कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से? वस्त्र हो गया, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, पटसन उद्योग, वनस्पति उद्योग हो गया, है ना, रेशम, ऊन, वस्त्र उद्योग, ये कच्चा माल, ये क्या होता है? कृषि पर आधारित है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया, भारतीय कृषि की दो समस्याएं लिखिए। देख सकते हैं भारतीय कृषि की दो समस्याएं, ये आंसर रहेगा। भारतीय किसान अनेक समस्याओं से यहाँ पे जूझ रहे हैं, जैसे मानसून की अनिश्चितता, फसल का वास्तविक उत्पादन मूल्य ना मिल पाना। 12वें नंबर का क्वेश्चन है, आयात शुल्क से क्या तात्पर्य है? देख सकते हैं इसका कंप्लीट आंसर दिया गया है यहाँ पे, आयात शुल्क का है। वाला क्वेश्चन दिया गया है, चोरी चोरा हत्याकांड क्या था, है ना। इसका कंप्लीट आंसर यहाँ पे दिया गया है, चोरी चोरा हत्याकांड की यहाँ पे व्याख्या की गई है। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चोरी चोरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे कुछ सिपाही जलकर मर गए। गांधी जी इस घटना से बहुत दुखी हुए, उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया, है ना। तो ये रहेगा आपका पूरा आंसर, इसका याद कर लेंगे इसे अच्छी तरीके। वीटो निषेधाधिकार का अर्थ क्या है ना, कि वीटो का अर्थ क्या है? देखिए, ये रहेगा कंप्लीट आंसर इसका। वीटो का अर्थ है ना, वीटो इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है ना। एक ही सदस्य है जो कि उसे खारिज भी करता है, उस प्रस्ताव को कर सकता है इस अधिकार के, है ना, इसके अकॉर्डिंग। तो ये रहेगा इसका कंप्लीटली आंसर वीटो का, कंप्लीट रखेंगे। इसके बाद बहुराष्ट्रीय कंपनी या राष्ट्रीय नियम का क्या अर्थ है? बहुराष्ट्रीय कंपनी या बहुराष्ट्रीय नियम का अर्थ क्या है? तो ये रहेगा इसका आंसर। देख सकते हैं, वैश्वीकरण का अर्थ लिखिए। तो वैश्वीकरण का अर्थ यहाँ पे दिया गया है, ये रहेगा कंप्लीटली आंसर। वैश्वीकरण एक ऐसी अर्थव्यवस्था, आर्थिक अर्थव्यवस्था है जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों से ही हमारे सामने आई है। और अगला क्वेश्चन है आपका, अफीम युद्ध का अर्थ लिखिए। के बारे में बताया गया है पूरा, चीन व ब्रिटेन के मध्य अफीम युद्ध लड़ा गया था। ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे इसका, अफीम युद्ध का, है ना, आंसर। अगला क्वेश्चन आपका, औद्योगिक उत्पादन किसे कहते हैं? उत्पादन किसे कहते हैं? औद्योगिक उत्पादन से आशय फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से होता है ना। भाई जॉबर कौन था, है ना सर? देखिए, ये 19वीं सदी में उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए पुराने और विश्वास पात्र कर्मचारी रखते थे, जिसे जावर कहा जाता था। मनरेगा का पूरा नाम लिखिए आप। कंप्लीट आंसर रहेगा मनरेगा वाले क्वेश्चन का। मनरेगा का अर्थ क्या होता है? महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा, है ना, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार दिया जाता है। मनरेगा के क्षेत्र में क्या क्या आता है? तो ये जो कुछ आता है इसमें, ये रहेगा आपका। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र, वे क्षेत्र जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से प्राकृतिक घटकों से जुड़े होते हैं, उन्हें प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। प्राकृतिक क्षेत्र वो जो मतलब कृषि हो गया, पशुपालन, दूध, डेयरी, वन, मृदा आदि, तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अकॉर्डिंग। मुद्रा के 3 कार्य लिखिए। आंसर यहाँ पर मुद्रा के कार्य, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, भावी भुगतान का आधार, है ना। ये कंप्लीट आंसर रहेगा इसका। विश्व व्यापार संगठन के बारे में पूछा, इसका कंप्लीटली आंसर रहेगा, देख सकते हैं, इसे याद रखिएगा, पूरा आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पारिस्थितिक तंत्र क्या है? वन पारिस्थितिक तंत्र की उपयोगिता बताइए। भौतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों के सम्मिलित रूप को पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र कहते हैं। कंप्लीटली आंसर यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र का दिया गया है, यहाँ तक इसका कंप्लीट आंसर रहेगा। और इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, भारत में वन संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए। तो ये आंसर याद रखेंगे आप, यहाँ पे ये रहे 4-5 आपको उपाय यहाँ पे दिए गए हैं भारत में वो क्या कहलाता है, वन संरक्षण के, है ना। तो ये कंप्लीट रखेंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, समवर्ती सूची क्या है, समझाइए। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विद्यार्थी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। उन्हीं में से एक समवर्ती सूची होती है ना, ये थर्ड। तो ये रहेगा समवर्ती सूची का आंसर। ये कंप्लीट कर लेंगे आप, आपका क्वेश्चन कंप्लीट रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन कीजिए। देख सकते हैं पूरा आंसर आपके सामने है, ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन, ये रहेगा। 3 यहाँ पे कार्य यहाँ पे दिए गए हैं। बैंक ऑफ इंडिया के 3 कार्य लिखिए, ये रहेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 3 कार्य ये यहाँ पे दिए गए हैं ना, कंप्लीट कर लेंगे।
इसके बाद इसका अथवा क्वेश्चन पूछेगा स्वयं सहायता समूह के 3 कार्यों का, है ना। ये 3 कार्य यहाँ पे दिए गए हैं, इतना ही यहाँ पे कंप्लीट रहेगा इसका आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, समझाइए। गठबंधन सरकार एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाएगी सरकार को देखिए गठबंधन सरकार कहते हैं। ये रहेगा इसका आंसर। राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य लिखिए। स्क्रीन पर दिया गया है राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य। देखिए इस प्रकार से आप इन्हें याद रखेंगे, ये पूरा आंसर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। जलियांवाला बाग पर क्या है, टिप्पणी लिखिए भाई। तो ये रहेगा इसका कंप्लीटली आंसर दिया गया है, देख सकते हैं। 13 अप्रैल सन 1919 को यहाँ पे क्या हुआ था, अमृतसर में घटित हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। उस दिन बहुत सारे ग्रामीण जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। शहर में पहले ही मार्शल लॉ लगा दिया गया था, मार्शल लॉ। यहाँ पे ये कंप्लीट इसका आंसर है। छोड़ो आंदोलन की जो है व्याख्या कीजिए कि असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों ने भारत में व्यापक संतोष को जन्म दिया, असंतोष को, है ना। ये कंप्लीट आंसर रहेगा इसका भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में इसका, है ना। सत्याग्रह किस प्रकार से चला इसका, ये रहेगा, ये कर लीजिएगा याद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में मानचित्र में निम्न को प्रमुख कोयला खनिज उत्पादक क्षेत्र के रूप में दर्शाइए। कौन, झरिया, रानीगंज, सिंगरौली, कोरबा। देखिए इसमें पूछा गया है झरिया, रानीगंज, सिंगरौली, कोरबा। देखिए तो इसमें दिया गया है सभी को, ये रहेगा आपका सिंगरौली, ये झरिया, रानीगंज, ये कोरबा। ये दोनों नहीं पूछे गए, फिर भी याद कर लीजिएगा। ये रहेगा भारत का मैप है, इनको दर्शाना था आपको। ये कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं, झरिया हो गया, रानीगंज हो गया, सिंगरौली और कोरबा, ये रहेंगे आंसर, है ना। ये भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। खेतड़ी, बालाघाट, है ना, इनको दर्शाना है आपको। ये रहेगा इसका कंप्लीटली आंसर। खेतड़ी, यहाँ पे हजारीबाग, बालाघाट और आपको किसी मसूरभंज, है ना। इन्हीं को ना सिंह भूमि, है ना, सिंह भूमि, ये हो गया हजारीबाग, सिंह भूमि, बालाघाट और ये खेतड़ी। ये रहेंगे आपके कंप्लीटली आंसर। आपके पूरे क्वेश्चंस का आंसर मैं जो है वो कंप्लीट करवा चुका हूँ। देखिए ये रहे सारे आंसर, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बता चुका हूं। और इस प्रश्न पत्र के हिसाब से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेंगे देखने के लिए, तो आप अच्छी तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।